नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। लगातार चुनावी सरगर्मियां हरियाणा में बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर के अब नेता भी अपना जो रूटीन है, जो जनता के बीच में पहुंचने का या फिर अपना जो टिकट के लिए दावेदारी का, वो सब अपना करने लगे हैं। कांग्रेस काफ़ी समय से इस चुनाव को लेकर के, हरियाणा जो विधानसभा का जो चुनाव हो उसके लेकर के काफ़ी संजीदा है। पिछले लोकसभा इलेक्शन के दौरान में ही साफ स्पष्ट दिखाई दे गया था कि कहीं ना कहीं अब बराबरी पर कांग्रेस आ चुकी है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहेगी कि जो अब की बार है हरियाणा में उनकी सरकार बने, तो उसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर कहीं ना कहीं अपना एक रुतबा लोगों के बीच में पूर्ण रूप से दिखा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में वो जनता के लिए क्या करने वाले हैं। आज हमारे साथ में यहाँ मेजर नरपेंद्र सांगवान हैं, पूर्व विधायक रहे हैं चरखी दादरी से, और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग चरखी दादरी से अगर हम देखें तो लगभग अपोजिशंस के देखने को मिलते हैं। कुछ ही टाइम ऐसा रहा है कि जब खुद जिस पार्टी की सरकार बनी उन्हीं के ही जो नेता यहाँ से चुने गए हैं, तो उनमें से एक नेता यहाँ मेजर नरपेंद्र सांगवान है। तो आज इन्हीं के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और आज इनके द्वारा भी जो अपना चुनावी रण जो है वो छेड़ दिया गया है और बाकायदा अपनी टिकट की भी जो है दावेदारी ठोक दी गई है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और सीधा सा एक सवाल है आपसे। पिछले चुनाव के बाद अब आप दोबारा से पूर्ण रूप से एक्टिव हो गए हैं। कुछ टाइम पहले भी आपने एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया था जिसमें बड़े सारे आपके कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने आपको बड़ा आश्वासन दिया था कि अब की बार आएँ आपको जिता करके विधानसभा भेजेंगे। अब आपने चुनावी सरगर्मियां भी तेज़ कर दी हैं, क्या सोचा है, क्या नीतियाँ बना दी हैं, क्या योजनाएँ बना दी हैं, कैसे जनता के बीच में पहुँचा जाएगा? देखो, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं पार्टी का बिल्कुल डिसिप्लिन सिपाही हूँ जी। जैसा पार्टी आदेश करेगी मैं वैसा ही करूँ जी। परंतु मेरा दायित्व ये भी है कि मैं अपने लोग जो कि दादरी के जिनके लिए मैंने इतना काम किया जी, और जिनने मुझे यहाँ से जिताकर भेजा था 2005 में, बिल्कुल, तो मैं उनके लिए भी सोचूं और उनके परिवार के लिए और उन सब पूरे इलाके और हल्के के लिए सोचूं जी कि इनका डेवलपमेंट कैसे हो। जी। तो कोई योजना बना ली गई है लोगों के बीच में, क्योंकि अब आप जब जाएंगे तो जनता योजना ज़रूर पूछने वाली। 10 साल हो गए हैं अब जनता को भाजपा की सरकार को देखते हुए। अगर उनका बदलने का मूड होगा तो आपसे पक्का ये पूछेंगे कि क्या योजना बना करके लेकर के आए हैं, क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम चरखी दादरी की आज के दिन हालात देखें तो बड़े बदतर हैं यहाँ पे। इनमें यहाँ पे अभी कई योजनाएं जो मैंने सोची हुई हैं जी, और कई मैंने जो उस टाइम पे करी थी, कुछ अधूरी रह गई जी, उनको पूरा करने का पूरा विचार है। कुछ पहले की आपको गिनवाऊं तो यहाँ पे एक नया ITI बच्चों के लिए बनवाया, बिल्कुल, राहुल दी ITI जो है। हाँ जी। यहाँ पे भर्ती दफ्तर जिसको यहाँ से रेवाड़ी लेके जा रहे थे जी, यहीं पे रुकवाया और उसको आधुनिक करवाया। वाटर वर्क्स यहाँ पे एक नया बनवाया रामनगर के अंदर जी, क्योंकि पानी की इतनी किल्लत थी। जो वर्तमान उस टाइम पे जो वाटर वर्क्स था उससे पूरा नहीं हो रहा था। बिल्कुल। बाईपास यहाँ पे बनवाया क्योंकि इतने ट्रक चलते थे, वो शहर के बीच में से जाते थे। बिल्कुल, आज के दिन लाइफलाइन है वो। हाँ जी। 2 ओवरब्रिज बनवाए। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मैंने करवाई थी। जी, 2 ओवरब्रिज में से केवल एक ही बन पाया था सर। हाँ, एक किसी वजह से कैंसिल करवा दिया गया था। अब मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, पर कईयों ने कहा कि जी हमने वो कैंसिल करवा दिया। मैंने कहा भाई, अब मैं अगर विधायक नहीं हूँ तो मेरी तरफ से तो आप कुछ भी कैंसिल करा सकते हैं जी, पर हाँ, मैं विधायक होता तो मेरे सामने कैंसिल करा के देखते। तो आगे बात ऐसी है कि सीवरेज का हमने बहुत काम कराया है जी, कोशिश रखी। STP के लिए भी, STP के लिए ग्रांट लेके आए जी, और हमें बहुत आधुनिक
एसटीपी बनाना चाह रहे थे समसपुर में, जी जिसके लिए अंदर की तरफ एक जोड़ी थी जो 8-7 किले अंदर थी, जी और जिसके अंदर 15-16 किले को अक्वायर करना था और वहाँ पे बनाया जाना था। बिल्कुल। परंतु उसके बाद इलेक्शन के बाद कोई और आ गया, और किस वजह से वही 3 एकड़ के अंदर समेट के रख दिया, और उसके इतने ज़्यादा फंड आए हुए थे उनका भी मुझे पता नहीं कहाँ उनको जी, यूटिलाइज किया गया। जी परंतु अब के सरकार आती है तो हम ये पक्का रखेंगे कि दादरी के सीवरेज के अंदर या फ्लडिंग का कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। जी बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूं जो अभी सर ने बताया है, मेरे पास हाथ में ही इनका ये पूरा जो पर्चा इन्होंने बना भी रखा है। सारे के सारे काम जो हैं इस पर हैं, कुछ एक शायद काम और भी होंगे लेकिन इस पर पूरी जगह नहीं है तो इस वजह से उसमें नहीं आ पाए होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी सारे कार्य जो हैं मेजर नरपेंद्र सांगवान के जो कार्यकाल के दौरान में किए गए थे, और उन कार्यों की वजह से ही आज चरखी दादरी जो है काफ़ी बेहतर है। क्योंकि अगर ओवरब्रिज नहीं होता तो जो चरखी दादरी का कॉलेज रोड है उस पर भयंकर भीड़ की समस्या बनी रहती थी, वो ख़त्म हुई। अगर बाईपास नहीं होता तो जो शहर के बीचों बीच से जो ट्रैफिक निकलता था उसकी वजह से बड़े हादसे हो सकते थे, उससे बचाव हुआ। और जैसे कि एसटीपी की बात की है तो एसटीपी अगर आज नहीं होता, उस टाइम नहीं बनता, तो आज शायद चरखी दादरी का जो हाल है उससे भी गया गुजरा हाल चरखी दादरी का होने वाला था। हालांकि अगर सर हम बात मैं करें तो ये कहता हूँ कि अगर जैसा मैंने एसटीपी बनाने का सोचा था जी। उन 15 किले के अंदर वो बनता जिसके लिए ग्रांट दिलवाई थी, जी तो आज हालात ये होती कि सारे का सारा ना तो यहाँ पे फ्लडिंग होती और पूरे का पूरे शहर के अंदर सीवरेज हर एक घर तक पहुँचा होता। जी बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी लोगों के बीच की एक बात है, आपसे पूछना चाहूँगा मैं। लोग कह रहे थे पिछले आपके कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान में भी एक आवाज़ उठी थी कि यहाँ रहा कीजिए, जनता के थोड़ी सी और सुध लीजिए ताकि और अच्छा से कार्य आप भी कर पाएँ और जनता भी आपके साथ ज़्यादा जुड़ पाए। तो अब क्या विचार बना है उसके बारे में? हाँ, जनता के बीच अब रहेंगे ना, पर मैं ऐसी बात थी कि उस टाइम पे जनता ने अपनी आस्था जिस कैंडिडेट के ऊपर जताई थी, अब मैं ये चाहता था कि जनता उससे जैसा उनने भरोसा जताया था जनता को, जनता को भी अपना उनसे काम कराने का उनको समय मिलना चाहिए जी। और उनको उससे पूछना चाहिए कि भाई आप कार्य करा के दीजिए। बिल्कुल। अब जब सारे के सारे यूं कहने लग गए कि साहब नहीं हुए कार्य और हम तो वैसे के वैसे ही रह गए, तो हम मैदान में आ गए। लेकिन उनके द्वारा तो अब शायद पार्टी भी बदल ली गई है। उनके द्वारा तो वो तो अब क्या करते हैं क्या ना करते हैं वो तो वो ही जानते हैं। अब तो सत्तारूढ़ पार्टी में ही हो। चलो। और आपकी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि कुछ भी नहीं किया मेरा, क्या कहना आपका उसके ऊपर? देखो, बात ऐसी है कि उस समय पर ये अपनी पार्टी से विश्वासघात करके आए थे। जी ठीक है, कांग्रेस को उस टाइम पे ज़रूरत थी, पर इनको उसका भरपूर फ़ायदा दिया। मंत्री बनाया हुड्डा साहब ने जी इन्हें, और भी बहुत फ़ायदे दिए। अगली बार इनको टिकट दी गई, पर अगर टिकट में नाकामयाब रहे उसके अंदर पार्टी की तो कोई गलती नहीं जी। तो ये तो इनको भी पता है कि इनको टिकट में नाकाम रहने की वजह से तो ये सारी बातें नहीं निकल के आई। आपके हाथ टिकट लग गई उसके बाद, और उसके बाद की टिकट लगी जी। 2014 में तो ये इन्हें टिकट ली और 2019 में आपके हाथ टिकट लगी। हाँ। उसी के बाद ज़्यादातर जो भी बयानबाजी आई उसके बाद ही निकल के आई है। अब सारी चीज़ अगर उनकी झोली में रह जाएं तो फिर और क्या करेंगे पार्टी के अंदर। ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पार्टी काफ़ी समय से जो अलग अलग नेताओं की आपसी खींचतान की शिकार हो रही है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? अब तो वैसे
कुछ नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं भाजपा में, तो उसके बाद थोड़ी खींचतान कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर खींचतान होती है तो कैसे मना पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी शायद कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला था 2019 में, जब आपकी पार्टी के नेता जो थे वो बागी हो गए थे और जा कर के जो निर्दलीय विधायक बने हुए हैं आज हमारे सोमवीर सांगवान, उनके साथ जा कर के मिल गए थे। तो क्या किया जाएगा उन सब लोगों को अपने साथ इकट्ठा रखने के लिए? देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया कि पार्टी डिसिप्लिन है जी, परंतु जो पार्टी के अंदर हैं उनका काम करने का तरीका अलग अलग बेशक हो सकता है, पर मंजिल सबकी एक है जी, कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए और वो जब ही बनेगी जब सारे इकट्ठे होकर काम। जी, हाँ, जो भी टिकट की बात है वो सबसे पहली बात जो है वो है पार्टी के तरफ वफादारी की, और इस बात पे कांग्रेस के ऊपर जितने भी हायर कमांडर्स हैं जी, वो सारे के सारे वफादारी के अलावा सबसे पहले उस चीज़ को देखें। ठीक है। जो कांग्रेस के अंदर रहकर जिनने कांग्रेस की खिलाफत करी है, कांग्रेस के कैंडिडेट की खिलाफत करी है, वो तो अपनी टिकट को भूल जाएं, और ये बात किसी से छुपी नहीं रहती जी, उन्हीं में से आजकल ऊपर तक कुछ लोग टिकटार्थी भी हैं। हाँ, रहेंगे जी, वो, उनको भी पता है, ये जनता है, ये सब जानती है। बिल्कुल, हाँ, हर एक को जानती है। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं, क्या पार्टी टिकट के लिए क्राइटेरिया रख रही है जिसमें आप अपने आप को सूटेबल मान रहे हैं? ये तो क्राइटेरिया तो पार्टी रखेगी, और क्या रखेगी, कैसे रखेगी, वो तो अभी निश्चित करना है जी, परंतु आज 50 साल, पिछले 50 साल के अंदर मैं ही केवल एक कैंडिडेट हूँ जिसने कांग्रेस की टिकट पर जी, इलेक्शन लड़ा और विजय पाई। कमाल की बात है, उस टाइम पे भी ज़बरदस्त लहर चल रही थी और शायद अब की बार भी आपको वो लहर का शायद फ़ायदा मिल पाएगा। तो ये तो जी, तो क्या मानते हो सर, अगर टिकट मिलती है हाँ। या नहीं मिलती है, हाँ। तो उस दौरान में क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो नहीं मिलती है तो क्या करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि लोग निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। देखो, मैं पहले भी बता दिया कि मैं पार्टी का बहुत डिसिप्लिन सिपाही हूँ। जी, जो पार्टी का आदेश होगा वो मेरे लिए पत्थर की लकीर, ठीक है। और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं, ना मैं समझता और ना मैं चाहता कि कोई पार्टी के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ा। जी, और अगर टिकट मिलती है तो आपके बीच में ठीक है, इलेक्शन लड़ें, ठीक है। और मैं क्या लड़ूंगा, मैं तो सिर्फ टिकट लाने की जिम्मेवारी है। जी, इलेक्शन तो आप सब लड़वाएंगे। बिल्कुल। हाँ, जनता ने इलेक्शन जनता लड़वाना है, ने बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जानना चाहूँगा कि भाजपा जैसे दावे करती है कि हमने पिछले 10 साल में इतना विकास कार्य कर दिया है जिसके लिए वो बिना देखे ही लोग जो है उनको वोट देने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या विकास कार्य हुआ या नहीं? हालांकि हमने भी आजकल एक मुहिम छेड़ी हुई जिसमें हम आम जन के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अभी तक तो हमें कोई ऐसा मिला नहीं कि जो ये कह पाए कि हाँ कुछ काम हुए। सभी लोग बुराई करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि काम हुए या नहीं हुए? काम तो हर एक सरकार थोड़े बहुत तो कराती है। काम वो होते हैं जिसमें आम जनता को बहुत सारा फ़ायदा, जो काम वो होते हैं जिसमें आम जनता का सब कुछ आकांक्षाएं जुड़ी हो कि ये काम होना चाहिए और वो हो। ठीक है। तनख्वाहें तो आप सबकी देंगे और वो कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे, पर वो कार्य नहीं कहलाते। ठीक है। मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन हूँ और तीसरी पीढ़ी का अफसर हूँ जी। तो सबसे खराब और गलत काम जो कराया है इस सरकार ने वो है अग्निवीर जी। मैं आपको ये पूरी
कॉन्फिडेंस और जिम्मेवारी से कहता हूँ कि अग्निवीर का जो स्कीम है वो बहुत ही घातक स्कीम है जी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। जी बिल्कुल। मैं खुद फौज में रहकर मुझे ये पता है, तकरीबन 5 साल के अंदर तो एक सिपाही सही तरीके से सारे तौर तरीके फौज के जो कि हमने लड़ाई में इस्तेमाल करने हैं उनको समझता है, उनके ऊपर कोर्स करता है और उनको अमल में लेके आता है। आप 4 साल में उसको घर ही भेज रहे हैं जी। आप ये सारी की सारी चीज़ आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपने कोई नई स्कीम चेक करनी थी कि ये कैसी है कैसी नहीं है, तो आपको ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ करनी चाहिए थी, सीआरपी के साथ चेक करना चाहिए था, और उसके बाद अगर कामयाब होती तो फौज की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए था। आपने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ही हाथ डाल लिया। कल को ये अब अगले 5 साल के अंदर आपको दिखने लगेगा जी। आज तक तो वो अग्निवीर पहुंचे हैं, परंतु उनका इस्तेमाल अभी सरहद पे ऐसे नहीं किया जा रहा क्योंकि पुराने वाले बच्चे अभी तक वहाँ पे तैनात हैं। बिल्कुल। परंतु आप खुद सोचो, जिसको यूं ख्याल है कि भाई 4 साल के बाद तूने चले जाना है, उसकी कितनी आस्था होगी अपने फौज की तरफ, अपने कार्य की तरफ। जी। मैं तो इसको बहुत ही गलत समझता हूँ और ये सबसे घातक, कोई भी अगर उन्होंने कोई स्टेप कदम उठाया है इस सरकार ने वो ये जी। हरियाणा को लेकर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जैसे दावे करती है सरकार की, ऑनलाइन सिस्टम हमने लागू कर दिया है, किसानों को के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं, कहीं जो गरीब परिवार हैं उनको राशन दिया जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। अभी जैसे लेटेस्ट में ही अगर हम बात करें तो गरीब परिवारों को 100 गज़ के प्लॉट गांव में दिए गए हैं, 30 गज़ के प्लॉट शहरों में दिए गए हैं, समाधान शिविर विशेष रूप से चलाए जा रहे हैं और सरकार इन सभी चीज़ों को लेकर के अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। आप किस प्रकार से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? पर ये सारी चीज़ें तो कांग्रेस के समय में भी थी जी। हमने भी उस टाइम पे गरीबों को प्लॉट बांटे थे, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। तो ये है कि हमारी सरकार आएगी तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट वर्क्स, विकास कार्य उन्नति पर चलेंगे जी। और जितने भी अफसरान हैं उन सबको बताना पड़ेगा कि आपने ये विकास कार्य कितने दिन में करेंगे आप जी, और उसकी डेडलाइन रखी जाए। पूरा सिटीजन चार्टर बनवाया जाएगा। पूरा चार्टर जी। तो लगता है उससे कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि सिटीजन चार्टर तो पहले भी बनाए गए थे, आज तक लागू नहीं हुए। क्या उनको पूरी संजीदगी के साथ आप लोग लागू करवा पाएंगे? देखो, ये जो चार्टर को लागू कराने की बात आती है वो हर एक जो भी प्रतिनिधि चुन के जाता है जी, उस पर निर्भर करता है। ठीक है। आप कैसे उसको कार्य करवाएंगे। मैं अपने लिए ये कह सकता हूँ कि कोई भी कार्य हो, कोई भी विकास कार्य हो, दादरी के लिए वो बड़े ईमानदारी से जी और जिम्मेवारी से करवाऊँ। जी। यहाँ आप सुन सकते हैं तमाम विकास कार्यों को आगे जिम्मेदारी से पूरा करवाने की बात की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि जो कार्य आज भाजपा कर रही है वो कार्य पहले से कांग्रेस सरकार में होते आए हैं, उसका यहाँ पर दावा किया जा रहा है। और काफ़ी सारे विकास कार्य, जैसे मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा भी दूँ, मेरे हाथ में ही इनका जो विकास कार्यों का पर्चा है, और ये जो पर्चा है इसके ऊपर बाकायदा इनके द्वारा अपने विकास कार्य भी लिखे गए हैं। और जैसे कि मैंने भी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, काफ़ी सारे मेन काम वो सारे के सारे अगर नहीं हुए होते तो आज चरखी दादरी के हालात और भी ज़्यादा बदतर होते। लेकिन अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में, जैसे कि मेजर साहब बता रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलता है, जनता उन्हें मौका देती है विधानसभा तक पहुंचने का, तो ऐसे में वो तमाम कार्य अच्छे
योजना से और अच्छी प्रकार से उनको पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की एक आम जन को दिक्कत ना हो। हालांकि यहाँ पर इनके द्वारा साफ साफ शब्दों में जो लोग नेता यहाँ से चले गए हैं या जिन्होंने बगावत की है, उनके लिए भी एक साफ साफ शब्दों में इन्हें कहा है कि वो लोग टिकट की दावेदारी भूल जाएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो टिकट की दावेदारी है वो घूम फिर के इधर ही आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि फैसला जो है हाईकमान करने वाले है, वो क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात रही है। हालांकि अभी बड़े दावे यहाँ मेजर नृपेंद्र सांगवान पूर्व विधायक के द्वारा कर दिए गए हैं कि अगर इनको मौका मिलेगा तो एक आगे भी कार्य करके दिखाएंगे। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और तो लाइक करके और वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पहुँच सकें। फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नई सूचना और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।